26 शुरू होने वाला है और अभी 25 के पत्थरबाजों का इलाज बाकी है। कहां पर नए पत्थरबाज आ गए हैं, कहां पर तेंदुए से भिड़ गए 6 साल की बच्ची, और कैसे एक यू टर्न जानलेवा साबित हो गया। मुंबई में मौत वाला रिवर्स गियर कहां और कैसे लगा। दिन भर की ऐसे ही तमाम एक्शन पैक स्टोरीज देखिए बैक टू बैक। गली में भीड़ इकट्ठा हो रही है, हर कोई पत्थरबाजी कर रहा है, जिसकी वीडियो छत पर चढ़कर लोग बना रहे हैं। इस घर की छत पर इस भीड़ को देख लीजिए, हाथ में पत्थर लिए हैं और सामने की ओर फेंक रहे हैं। पत्थरबाजी, तनाव, हिंसा की ये तस्वीरें गुजरात के साड़न के कल्ला गांव की है, जहां पुरानी रंजिश के चलते दो गुट आमने सामने आ गए और इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक को ले जाते वक्त की गई टिप्पणी के बाद दो गुटों में कहासुनी हो गई, जो पथराव तक पहुंच गई। अब तक इस हिंसा में करीब 42 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। पुलिस ने दोनों गुटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है और पुलिस शांति बनाए रखने के लिए कॉम्बिंग भी कर रही है। एक भीड़ मुस्लिम नारे लगा रही है, एक भीड़ सनातनी नारे लगा रही है और एक भीड़ के बीच से पुलिस के जवान निकल रहे हैं तो भीड़ ताली बजा रही है। अब पुलिस की गिरफ्त में सड़क पर चल रहे इन अपराधियों को देखिए। इनमें से तीनों ही मुस्लिम समुदाय के हैं। तीनों पर एक हिंदू लड़की के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है। इसी के बाद हिंदूवादी संगठनों ने कार्यकर्ताओं के साथ सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर थाने का घेराव किया। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने आरोपियों का जुलूस निकाल दिया। 3 आरोपियों को लेकर पुलिस के जवान सड़क पर पैदल चलते दिखे। आरोपियों के जुलूस को लेकर मुस्लिम लोग पुलिस पर आरोप लगा रहे थे और जब पुलिस ने उनकी मांग नहीं मानी तो मुस्लिम संगठन के लोग नारेबाजी करने लगे। छेड़खानी का विवाद हिंदू मुस्लिम में तब्दील हो गया। इसी तरह पुलिस ने हालत को कंट्रोल में किया। सड़क पर देखिए एसयूवी टर्न लेने की कोशिश कर रही है, तभी सड़क पर सामने से तेज रफ्तार में मोटरसाइकिल पर 2 सवार आ रहे हैं और ये देखिए, ये भीषण टक्कर हो गई। देखिए टक्कर के बाद कैसे बाइक का सवार सड़क पर बेहोश सा पड़ा है और उसके पीछे बैठा बुजुर्ग भी घायल हो गया है। सामने से आया शख्स बाइक सवार को उठाने की कोशिश कर रहा है। इतने में गाड़ी का ड्राइवर भी निकलकर बाहर आया। बाइक आगे से एकदम खत्म हो चुकी है। अब दोनों बाइक सवार को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस भीषण हादसे में गनीमत रही कि बाइक का ड्राइवर केवल गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसकी जान बच गई है। सड़क पर हादसे की ये तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद के मेरठ करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग के पास लोई गांव की है, जहां हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। साड़ी की दुकान वाला साड़ी लगा रहा है, सब कुछ सामान्य लग रहा है। लोगों की भीड़ दुकान के सामने है, लेकिन चंद सेकंड के बाद ही देखिए लोगों में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि सामने से बेकाबू बेस्ट की बस ने सड़क पर खड़े कई लोगों को कुचल दिया। सीसीटीवी की तस्वीरों में बस के नीचे आते लोगों को साफ देखा जा सकता है। हादसे के बाद हर कोई लोगों को बचाने के लिए भागा, दौड़ लगाई। 14 ऐसे लोग थे जो भाग नहीं पाए और बस की चपेट में आ गए। भांडुप बस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 10 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर ही बस के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया।
ये बस हादसा रात करीब 9:35 पर हुआ। बताया जा रहा है कि बेस्ट की बस रिवर्स करते समय बेकाबू हो गई। सड़क पर चल रहे लोगों को उसने चपेट में ले लिया। बस ने एक बिजली के खंभे को भी टक्कर मारी थी, जिससे वो गिर गया। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घर के अंदर की तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी, क्योंकि जंगल में राज करने वाला बाघ देखिए घर के अंदर खाट पर मस्ती के साथ आराम फरमा रहा है। ऐसी तस्वीरें आपने शायद ही देखी होंगी कि कोई बाघ घर के अंदर खाट पर आराम फरमा रहा हो। जंगल में रहने वाला बाघ घर के अंदर है और घर के अंदर रहने वाली पब्लिक घर के बाहर है, वो भी बाघ की दहशत की वजह से, क्योंकि बाघ ने घर में घुसने से पहले इस शख्स पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें इस शख्स का एक पैर लहूलुहान हो गया है। घर के अंदर बाघ की ये तस्वीरें एमपी के उमरिया के बांधवगढ़ नेशनल पार्क की हैं। बाघ पहले सरसों के खेत के पास दिखाई दिया था। इसके बाद अचानक वो खेत से बाहर निकला, इस शख्स को घायल करते हुए घर में घुस गया। घर में यह बाघ 6 घंटे तक आराम फरमाता रहा। उसके बाद जब घर के लोगों ने शोर मचाना शुरू किया, तब जाकर बाघ अचानक जंगल की ओर भाग खड़ा हुआ। बाघ को पकड़ने की कोशिश वन विभाग की टीम लगातार कर रही है, लेकिन बाघ नदारद है।